तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी नामी के नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे हैं। लगातार कल से प्रश्न आपका जबरदस्त, सर नर्सिंग का आखिर कब आएगा? और मेरा एक ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बस थोड़ा सा इंतजार, और इंतजार फाइनली खत्म होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन आर्मी ने नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज घोषित कर दी है। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने भी हमारे बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। उनको बिल्कुल नई ऊर्जा, नया जोश, नए जज्बे के साथ शुरुआत करना है। और मेजर कल से बिल्कुल कमर कस रहा है बेटा कि जिस तरह इस बार 26 फरवरी के लिए बच्चों को हमने ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया इस भारत में, अब हम चाहते हैं कि जो अगला एग्जाम आपका 17 अप्रैल अनवर्ड होने वाला है, उसके लिए भी हम आपको ज़बरदस्त प्रिपरेशन दें। तो बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना यार, मैं अब खुल के कहता हूँ कि फॉर्म भरो फटाफट और फॉर्म भर के आ जाओ मेजर कल सी क्लासेस, एक रियल और सच्ची प्रिपरेशन के लिए जो आपको हर स्टेप पे कहीं ना कहीं सफलता की राह पे ले जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि परमानेंट कैटेगरी में आप हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए गोल्डन और महा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे। तो आज बहुत सारे पहलुओं पे नज़र डालेंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, प्रक्रिया क्या है इस बार की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया, हर पहलू पे बात करेंगे। तो कोई भी पहलू मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और बिल्कुल इस बार कमिटेड हूँ कि देश के जितने भी हमारे बच्चे हैं, जिनका जिनका नर्सिंग और वेटनरी असिस्टेंट का जो है लक्ष्य है, मैं कहना चाहता हूँ कि उन सबका लक्ष्य मेजर कल सी क्लासेस पूरा करेगा पूरे जज्बे और जुनून के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से आपकी नोटिफिकेशन, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जोनल रिक्रूटमेंट आ चुका है, हर सेंटर का ही आ चुका है। जलंधर, लखनऊ, दिल्ली आरओ, जेडारो अम्बाला, जेडारो चेन्नई, कोलकाता हो गया, जेडारो पुणे हो गया, जेडारो शिलोंग हो गया, जयपुर हो गया, एंड आपका जेडारो दानापुर हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे देश का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, हर राज्य का, हर जिले का बच्चे का मौका आ चुका है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के जिस जेडारो में आप आते हो आप जाइए, मतलब जिस इदारों में आपका राज्य आता हो आप जाइए, फटाफट इस फॉर्म को तेजी के साथ अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से पहले अप्लाई का जो प्रोसेस है वो आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देना है, और कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, जिसको आप ध्यान से देख के समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट केवल मेल के लिए है, ये स्ट्रांगली पहले ऐड कर देता हूँ। फॉर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, जैसा कि आपको पता ही है, और जो नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी दोनों ही कैटेगरी में आया हुआ है। एक इंसानों के भाई कह सकते हैं नर्सेज हैं दुनिया में, नर्सिंग है, और एक जानवरों की है, तो दोनों के लिए ही ओपन कर दी गई है वैकेंसी। बस अब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख ले, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 16 फरवरी से इनका भी मतलब स्टार्ट ही हो चुका है, और 15 मार्च तक है। तो बिल्कुल फटाफट अप्लाई करिए। 17 अप्रैल अनवर्ड एग्जाम है, तो सबका उसी का अनवर्ड एग्जाम लग रहा है। तो आपका भी ऑनलाइन जो लोकेशन सेंटर रहेगा वहाँ आप पहले फेज में एग्जाम देने के लिए जाएंगे। बिल्कुल 2 फेज हैं, फेज 1 फेज 2। फेज 1 बिल्कुल क्लियर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो सीई पैटर्न पे होगा। फेज 2 आपका बाकायदे जो है फिजिकल का है, जो कि आपके कंसर्न जेआरओ सेंटर में, आपको या आरओ सेंटर में बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे जाके आपको फेस करना होगा। बट पहला स्टेप तो यार ऑनलाइन एग्जाम ही है, इसलिए बड़ा तगड़ा कमर कस के लगना है। आइए मोटी मोटी चीज़ों को समझते हैं, फिर समझाते हैं मेजर कल सी कैसे इस बार से सॉर्ट करेगा आपको। सोल्जर टेक्निकल जो हमारा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए आया हुआ है, एज इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों के लिए निकल के आई। 17.5 से 23 साल तक, ध्यान से सुनिएगा, 17.5 से 23 साल तक, कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006, मतलब 1 अक्टूबर 2002 से ही एलिजिबल हो गए बच्चे जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाइट वही है 169 सेंटीमीटर का, और बिल्कुल 77 सेंटीमीटर आइडियल चेस्ट है, बट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका रहेगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट पास इन द साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड इंग्लिश में भी आपका मिनिमम जो है 50 विथ मिनिमम 50% मार्क, एग्रीगेट एंड मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट, मतलब सब कुछ मिला करके 50% हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें मैंडेटरी है, और इंग्लिश भी होना चाहिए, बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे हैं ना स्ट्रांगली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका इंग्लिश भी होना अनिवार्य है। और 50% एग्रीगेट है, मतलब सब मिला करके बच्चा, ठीक है ना। और 40% ईच, मतलब सब में 40-40 नंबर कम से कम तो हो ही। और दूसरा ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स, एंड इन एग्रीगेट मिनिमम जो है 40% ईच सब्जेक्ट। चलिए दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है, एंड साइंस ही इसके लिए जो है वो मैंडेटरी रखा गया आपका ओवरऑल। इस बात को आपको ध्यान देके चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बायो ग्रुप से हैं। आप जो है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी जा सकते हैं, और सोल्जर टेक्निकल इसको नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए भी जा सकते हैं। जो आपका चॉइस है, आपकी इच्छा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम अवेटिंग डिक्लेरेशन, बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर जो अपीयरिंग के वो भी भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। ये सारे वीडियो में शायद मैंने जोर दे के नहीं बोला, बट जितनी भी वैकेंसीज हम बता रहे हैं वो WMP की बताई, आर्मी GD की बताई, टेक्निकल की बताई, क्लर्क की बताई, सबकी बता रहे हैं। जितने भी अपीयरिंग बच्चे हैं, चाहे वो 10th लेवल के हों, मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं,
और जो है 12th लेवल का जो एग्जाम दे रहे हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं बच्चा, आप भर सकते हैं। बस ये है कि जब रैली पे आप जाएंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब होना चाहिए। और जिस तरह से एग्जाम पहले डन हो जा रहा है तो 100% हो जाएगा। बिहार वालों का हो ही गया, सब रिजल्ट आ ही जाएगा, यूपी वालों का भी हो जा रहा है, उनका भी आ जाएगा, सीबीएसई भी हो जा रहा है, उनका भी आ जाएगा। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि सबको भरना चाहिए, जो अपीयरिंग के बच्चे हैं उनको भी जबरदस्त इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना। बाकी रिलैक्सेशन हाइट वगैरह का जो पैरामीटर सब वीडियो में बताते चले आ रहे हैं, वही यहाँ पे भी है पूरा का पूरा। 2 सेंटीमीटर का पूरा डिफेंस से जुड़े हुए लोग जिस तरह से हैं, लिखा हुआ चार्ट में बगल में। और स्पोर्ट्समैन को भी 2 सेंटीमीटर का है, चेस्ट में 1 और 3 दिया गया है। और वेट में भी देखा गया कि सर्विंग का जो है सर्विस पर्सन का 2 रखा गया, और जो स्पोर्ट्स पर्सन उनका 5 सेंटीमीटर तक रखा गया, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर आ जाते हैं कि स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड की भी एक कैटेगरी रखी गई आदिवासियों के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। उनको 162 ही मांगा जाता है, ठीक है ना, जो आदिवासी आते हैं। लेकिन वो जिला जो आपका मजिस्ट्रेट है उससे आपका साइन अप्रूवल होना चाहिए जब वहाँ पर आप आएँ, जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के, वो कहीं ना कहीं ड्यूली साइंड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा आपके, ठीक है ना। बाकी बोनस मार्क वही खेला है, जैसे सन ऑफ सर्विंग ये है तो 20 मार्क्स कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन 20 है, इंटरनेशनल नेशनल है आपका 15, स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल 10 है, स्टेट लेवल आपका 10 है ही, 5 है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और 5 है आपका इंटरनल स्कूल टीम पे भी खेल रहे हैं तो। और ABC सर्टिफिकेट 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, और C सर्टिफिकेट अगर रिपब्लिक डे प्राइवेट में है तो आपका 20 मार्क्स आ जाएगा। इसमें थोड़ा 5 नंबर का क्राइटेरिया कम रखा गया NCC वालों के लिए। तो यहाँ तक आप सब समझ रहे हैं। फिर प्रॉपर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसा नर्सिंग का पेपर होता है डिट्टो उसी ऑनलाइन पैटर्न पे आप होगा। एंड 1 टाइम ही है, तो मतलब एक ही ले सकते हो, मैक्सिमम 20 नंबर का बेनिफिट ले सकते हो। फेज 1 में ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है, फेज 2 आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका फेज 2 होगा, जो कि रिक्रूटमेंट रैली पे आपको पहुंचना होगा। और ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से बता दी जाएंगी कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है इस पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी समझना है, जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या है सर, तो सेम क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 1.6 किलोमीटर रखा गया है अप टू 5 मिनट 45 सेकंड तक। ये भी नीड टू क्वालिफाई में ही डाल दिएगा, मतलब मार्किंग नहीं रखा गया नर्सिंग वालों में, ध्यान रखिएगा। और बीम पुलअप्स रखा गया नीड टू क्वालिफाई, 9 फीट डिच रखे हैं नीड टू क्वालिफाई, और जिग जैग रखा गया है नीड टू क्वालिफाई। मतलब इनका पूरा फिजिकल टेस्ट जो है वो नीड टू क्वालिफाई है, मतलब इतना ज़्यादा दबाव फिजिकल को लेके नहीं। तो भाई रिटन पे पूरा फोकस करो बेटा, रिटन से ही आपकी सफलता 100% तय हो जाती है। फिर इसके बाद आप ऑब्वियसली फिजिकल मेजरमेंट होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कोई दिक्कत आएगी तो 5 दिन 7 दिन वही समय मिलेगा जो लास्ट कई वीडियोज़ में बताता आपको लगातार चला आ रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत फास्टेस्ट, बहुत ही क्लियर प्रोसेस हो रहा है, और आप समझ भी गए होंगे, सारी बातें मैंने क्लियरली बता भी दी हैं, रिटन एग्जामिनेशन डेट्स भी दे दी हैं। तो बिल्कुल ये समय है। नर्सिंग का जितना ही बच्चा हमारा स्पेशली 10+2 बायो ग्रुप से है, मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट है। सबसे पहली बात तो एक निबंध के तहत नहीं आता है, बात स्ट्रांग है। और फॉर्म भरने के साथ साथ ज़बरदस्त तैयारी भी चाहिए, और तैयारी के लिए तो मैं बार बार कहूँगा कि मेजर कल से क्लासेस को ही आपको चुनना है पूरे भारत में, क्योंकि इसका स्पेशल प्रिपरेशन, नर्सिंग का स्पेशल बैच हमारे यहाँ चलता है। और जो ऑनलाइन पैटर्न पे टेस्ट होना है लैब के साथ, वो पूरा मिलेगा। प्रॉपर फिजिकल सुबह शाम कराएंगे। मेडिकल जो 100% इस बार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रॉपर मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता सेंटर है जो प्रॉपर आपका मेडिकल कराएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी देश के नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर, टेक्निकल एंट्री के बच्चे हैं हमारे, और सोल्जर टेक जितने भी वेटरनरी जो है असिस्टेंट कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, सबका सहृदय स्वागत है मेडिकल सी क्लासेस में। कॉल करिए 9696330033। फटाफट सीट बुक जरूर कर लो बेटा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो फटाफट आपको चुनना होगा इसको बेहतर करने के लिए। तो विश यू ऑल गुड लक, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि दिल से आप ये फॉर्म चाह रहे थे। बायो वाले बच्चे बहुत निराश थे, क्योंकि उनको पता था वो क्लर्क के लिए नहीं भर पा रहे हैं, टेक्निकल के लिए भी नहीं भर पा रहे हैं, और GD वो चाह नहीं रहे थे। तो उनका ये सोच था कि सर 10+2 लेवल में बायो क्यों है, हमको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आपको जबरदस्त गिफ्ट मिला है। बस अब फॉर्म भरने के साथ बेटा आ जाओ फटाफट MKC, 100% सिलेक्शन कराएंगे। मतलब अब कमिटेड बोल रहा हूँ, यहाँ आ गए तो आपका रिजल्ट श्योर शॉट है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।